आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान भारत के संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? तो प्रत्येक देश का यानी कि हर देश का कोई ना कोई संविधान होता है जिसमें उस देश के कानून, नियम, अधिकार, कर्तव्य लिखे होते हैं। उसी तरह हमारे देश भारत का भी एक संविधान है जिसमें अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार इन सभी का वर्णन है। उन कर्तव्य और अधिकारों का पालन करके ही हमारे देश की जनता अपने जीवन जी रही है। कानूनों का पालन करके ही इस भारत देश का शासन संचालित है। तो आज हम संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ऑप्शन ए है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा या बी.एन. राय। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन बी सही है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बनाया किसने था? उसको तैयार किसने किया था संविधान को भारत के? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या है इसका आंसर? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी। थर्ड पे आइए। थर्ड क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा अंग राष्ट्रीय कोष का रक्षक होता है? राष्ट्रीय कोष जो पूरे भारत देश में राज्यों को बजट आवंटित करती है, तो राष्ट्रीय कोष से ही करती है। तो उस कोष का रक्षक कौन होता है? सरकार का कौन सा अंग? सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये होते हैं ना 3 अंग। तो इन 3 अंगों में से कौन सा अंग राष्ट्रीय कोष का रक्षक होता है? तो इसका आंसर होगा कार्यपालिका। क्या होगा इसका आंसर? कार्यपालिका। अब फोर्थ पे आइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान में कौन से भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा भाग 3 में। किस में वर्णित है? भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 नंबर पे आइए। 5 क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर तो आप सबको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसीलिए उस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? कौन से शब्द हैं? कौन से शब्द हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं?
मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 12 अनुसूचियाँ थी। अब है नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकारों के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? ऑप्शन ए, समानता का अधिकार, नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है 9 नंबर पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जो लागू होते समय 10 थे, मतलब जब लागू हुए थे संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब 10 थे। उसके बाद अब वर्तमान समय में उन्हें 11 बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितनी है उनकी संख्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। 10 नंबर पे देखिए, भारत में वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार अब यहाँ पे है, ये भारत में वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6। मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्य 11 है। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक अधिकार 6 है। ये थे हमारे आज 1 से लेकर 10 तक प्रश्न जो संविधान से रिलेटेड थे। इन्हें आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, राइट कर लीजिए और रिवाइज करिए डेली। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और हाँ, अपने नेम भी कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो बताइए वीडियो कैसी लगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।